नमस्कार साथियों, मैं विवेक पांडे एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। ज्ञान का भंडार नया वीडियो। हम लोग आज बात करेंगे ज्योग्राफी का एक चैप्टर है कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। इस चैप्टर से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सुपर टेट में, पीसीएस में, आरओ में और पुलिस एग्जाम में भी कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए भाई, ये आपको विश्व दिख रहा है, ये हमारे पूरे विश्व का चित्रण है। इस विश्व को कुछ काल्पनिक रेखाओं ने विभाजित किया, जिन्हें हमने कहा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है। अगर हम बात करें, इस पूरे विश्व को मध्य से विभाजित करने का कार्य किया इस रेखा ने, जिस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस रेखा को हमने नाम दिया भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, यानी कि ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बीच से जाए उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। याद रखिए, इस रेखा का एक नाम विषुवत रेखा भी है। इस रेखा का एक नाम क्या है? विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इसने विश्व को 2 गोलार्धों में विभाजित किया। गोलार्ध, गोले का आधा, हमारा ये पूरा ग्लोब है, गोला है, इसको आधा आधा विभाजित किया। जो उत्तर दिशा का गोला रहा, गोले का आधा भाग रहा, उसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण दिशा का गोला रहा, गोले का आधा भाग रहा, उसे कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। अब हम अगर भारत को देखें तो भारत की स्थिति ये है, ये भारत है हमारा। जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि भूमध्य रेखा जो है उससे भारत उत्तर की अवस्थिति में है, यानी कि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध की है या दक्षिणी गोलार्ध की? हाँ, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध की है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींची गई, उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं भी खींची गई। देशांतर रेखाओं को इस तरीके से खींचा गया, और ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसने भी पूरे विश्व को 2 भागों में विभाजित किया। जो पूर्वी भाग है उन्हें कहा गया पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम के देश हैं उन्हें कहा गया पश्चिमी देशांतर। जैसा कि हमें क्लियर हो चुका है, भारत पूर्वी दिशा में है, इसलिए भारत देशांतर के अनुसार पूर्वी देशांतर का एक देश है। अब हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं में ही एक रेखा यह है। इस रेखा का जो नाम है वह है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और यह रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाती है, यानी कि इस रेखा का जो मानक बिंदु है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और इसका नाम जो है वह है कर्क रेखा। इसी प्रकार एक और रेखा है जो दक्षिण में जाती है, यह रेखा भी 23.5 डिग्री तो है, लेकिन 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या है? अक्षांश, यानी कि साउथ में है। इस रेखा का नाम मकर रेखा है। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इसे बोलते हैं। हम देखेंगे भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित देश है। जैसा कि आपको स्पष्टतः दिख रहा होगा कि भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित देश है। बस दोस्तों, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत कर्क रेखा पर स्थित देश है, कितने राज्य भारत के कर्क रेखा पर स्थित हैं, कौन कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है या नहीं है, तो हम इसी को पढ़ेंगे आगे। देखिए, पढ़ते चलिए।
सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है। जो बच्चे कोचिंग पढ़ने में असमर्थ हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, आप पढ़िए। देखिए कर्क रेखा, जैसा कि यहां पे क्लियर है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। आपसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो आप बताएंगे कि कर्क रेखा जो है वो है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। जैसा कि आपको स्थिति में दिख रहा होगा, यह कर्क रेखा की अवस्थिति है। अब सबसे पहले हम देखें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्यों को कर्क रेखा स्पर्श करती है। हम लोग देखेंगे कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। अब समस्या ये आती है, गुरुजी आपने 8 राज्य बता दिए, हम तो पेपर में कभी कभार भूल जाते हैं, तो उसके लिए कितना अच्छा उपाय है, एक ट्रिक आपको दे दी गई है। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, आप कभी भी कर्क रेखा के देशों को नहीं भूलेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि गरम छछ पत्रिम। आपको केवल कितनी बात याद रखनी है? गरम छछ पत्रिम। गरम, देखिए लिखना ऐसे ही, गर्म लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपने अगर ऐसे लिख दिया गर्म तो फिर तो भाई साहब गड़बड़ है। आपको कैसे लिखना है? गरम छछ पत्रिम। अब देखिए गा से हो गया गुजरात, पहला राज्य हमारा हो गया। रा से हो गया, तो कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिक्कत ना है। रा से हो गया राजस्थान, ये देखिए राजस्थान हो गया। मा से हो गया मध्य प्रदेश, ये देखिए मध्य प्रदेश पूरा कर्क रेखा पर है। छा से हो गया छत्तीसगढ़, ये देखिए। झा से हो गया झारखंड, ये देखिए। पा से हो गया पश्चिम बंगाल, ये देखिए। त्रि से हो गया त्रिपुरा और मा से हो गया मिजोरम। इस तरीके से केवल हम एक लाइन याद करेंगे, गरम छछ पत्रिम, और हमारा पूरा कर्क रेखाओं वाला सेगमेंट क्लियर। मैं 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या आप बताएंगे? चलिए पहला प्रश्न बताइए, भारत किस अक्षांश में स्थित देश है? जी हां, भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित देश है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जो परीक्षा में कई बार पूछा गया, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से स्पर्श करते हैं? उत्तर आपने सोच लिया होगा, इसका उत्तर है 8 राज्य। 8 राज्य, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है मेरा कि जरा मुझे बताइए, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें में कौन कौन राज्य ऐसा है जो कर्क रेखा को स्पर्श करता है? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इन राज्यों को, इसमें सिक्किम नहीं है, इन राज्यों को 7 सिस्टर्स कहते हैं। और हमने देखा, हम लोग इन्हें पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं। इन 7 सिस्टर में से हमने देखा कि त्रिपुरा और मिजोरम 2 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा स्पर्श करती है। तो हम इसी तरीके के नए नए वीडियो आपको लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। थैंक यू।